लॉलीपॉप 31 रुपया देंगे, एक साल 31 रुपया दिया है, अब इस बार देगा कि नहीं देगा ये भी गारंटी सरकार उखाड़ के फेंकना है। अगर इस तरह से जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आज धान बेचने से वंचित हो जाती है किसान बंधु। बुजुर्ग लोग सब जानते होंगे 65 से लेकर के 75 तक उस समय क्या था, कांग्रेसी सरकार में लाल बहादुर शास्त्री एक किसानों के लिए, कृषि विकास के लिए हरित क्रांति चलाया था। उसी समय से थोड़ा हम लोग किसान लोग भाई लोग ना खेती करते करते थोड़ा सा आज अनुभवी हो गए हैं। और आज जो है ना सरकार हमारा जितना मेहनत करते हैं, जितना हम मतलब कि पैदा करते हैं उसको खरीद नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे, कितने लोग का बचा है बताइए तो, हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग नहीं बेच पाए हैं, देखिए बताइए। ये संख्या देख सकते हैं लोगों का, किसान अपने धान को नहीं बेच पाए हैं, उनका संख्या देखिए। हमारा आय हमारा जो है ना उसी में है, उसी में मेहनत करते हैं और हमारा धान को खरीद नहीं पाता है। देखिए इसके पहले जो सरकार था बराबर धान खरीदा कि नहीं खरीदा? खरीदा ना। 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा एक साल। दूसरे साल कितना खरीदा? 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा। सबका खरीदा ना। इस बार क्यों नहीं खरीद रहा है? हमको इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। अगर इस तरह से अगर हमारे किसानों के साथ अत्याचार करेगा तो उखाड़ के फेंकना है इसको। आज से कमर कस लो। अत्याचार कर रहा है, बोला लॉलीपॉप 31 रुपया देंगे, एक साल 31 रुपया दिया है, अब इस बार देगा कि नहीं देगा ये भी गारंटी नहीं है। है गारंटी? आप लोग विश्वास करते हैं? हाँ, तो ये चीज है, इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए। आने वाला समय में उखाड़ के फेंकना है या अगले साल ही फेंकना है। हम लोग को इतना बेवकूफ बनाया, इतना जो है कहना चाहिए, हम लोग जो है ना उनके विश्वास पर वोट दिए, जीताए, और हम ही लोगों का मतलब कि सत्यानाश करने के लिए जुटा हुआ है। हम खाद लेते हैं, खाद देखो, एक चीज बता रहा हूं ना, खाद कितना किलो का आता है बोरा में? अभी 50 नहीं आता है, 50 का बोरी, 50 का कीमत लेते हैं और 45 रहता है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग के साथ इतना अन्याय कर रहा है। खाद हम को मतलब कि नहीं समय पर मिल रहा है, धान खरीदी नहीं हो रहा है। हम मेहनत करते हैं कि धान खरीदेंगे इस साल तो थोड़ा सा हमारा स्थिति सुधरेगा, बेचेंगे तो सुधरेगा, नहीं सुधर रहा है। कोई भी हिंदू मुसलमान ईसाई सारा धर्म में बांट करके यहाँ पर रख दिया है। ये धर्म खाने नहीं देता। हम मेहनत करते हैं तो दुनिया को पहुँचते हैं। हम अन्नदाता हैं। जितना सेठ साहूकार अनिया बनिया सब भोजन करता है, हमारे कमाई से भोजन करता है। अगर हम कमाई नहीं करेंगे तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री भी खाता है, मुख्यमंत्री भी खाता है हमारा अन्न को। अब उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसको ध्यान रखिए। ये जाति पाति धर्म में मत जाइएगा। कौन सरकार अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दीजिएगा। कौन सरकार अच्छा काम कर रहा है? हम कहते हैं कांग्रेस नहीं करेगा तो कांग्रेस को भी नहीं देंगे। अगर बीजेपी नहीं कर रहा है तो बीजेपी को भी नहीं देंगे। और जो अच्छा करेगा पलटते जाओ। ये लोग तानाशाही शासन स्थापित किए हैं। विष्णु दोसाई क्या है? किसान का लड़का है, नहीं समझता है क्या? उसको भी समझ आना चाहिए। किसान लोगों को कितना मेहनत से काम करते हैं और अन्न उपजाते हैं, और उसके साथ अन्याय। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब बहुत कुछ बोलना हूँ। और जय जोहार के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जो सरकार किसानों के साथ जो छलावा कर रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग
को ज्ञात है कि आज जो किसान भटक रहे हैं, सबसे पहले रायपुर से ही धान खरीदी का धान का जो फसल खसरा नंबर में जो दर्ज होता था उसको वहीं से ही उड़ा दिया गया। इस बात की जानकारी आप लोगों को सभी किसानों को तो है। जब धान का जो खसरा नंबर में धान का फसल का नाम को उड़ा दिया तो इसके संबंध में सभी किसान मनोरा तहसील जा करके तहसीलदार के पास गुहार लगाए। तहसीलदार भी इस बात को नहीं कर पाए, फिर इस बात को रायपुर भेजा गया। रायपुर से भी नहीं, ये लोग नहीं करने चाह रहे थे, कहे कि किसान का हित ये सरकार हित चाहता ही नहीं है। तो इसमें बहुत उच्च स्तरीय हमारे कांग्रेस जन वहां पर भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं, इस बात को वहां पर जानकारी दिए और वहां पर दबाव डाला है, फोर्स किए कि हमारे किसान के साथ कैसा अन्याय आप कर रहे हैं, हमारे किसान का धान कैसे नहीं क्यों नहीं बिक रहा है और फसल का नाम कैसे उड़ाया गया है, उसको तत्काल जोड़ा जाए करके वहां से दबाव डाला गया। और वहां से कलेक्टर को बोला गया, कलेक्टर ने एसडीएम को बोला, एसडीएम ने तहसीलदार को बोल करके धीरे धीरे किसान को जो किसान 200 क्विंटल 150 क्विंटल 250 क्विंटल जो बिक्री करता था उसको सिर्फ आधा कर दिया गया है। इससे किसान काफी प्रभावित है, काफी परेशान है और अपना धान का बिक्री बढ़ाने के लिए दर दर कर ठोकर खाया, लेकिन अभी तक सुधर नहीं पाया है। जो किसान 300 200 100 का धान बिक्री करता था वो 10 क्विंटल 20 क्विंटल 30 क्विंटल में ही रह गया है। ये हमारा सरकार किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय कर रहा है। इस अन्याय के खिलाफ में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए हैं, आपके हित के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन समय बहुत कम है, अभी हमारे ब्लॉक प्रभारी को अभी 3 जगह अटेंड करना है, मनोरा के बाद सोनकियारी, इसलिए बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय में ये बात सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोगों का धान को, पूरे किसानों का धान को सही समय पर और समय बढ़ा करके हम लोगों का पूरा धान को ये सरकार खरीदे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जोर का नारा लगाइए, हेलो, ताकि भी सरकार का कान में हमारी बात पहुंच पाए। और माता की भारत माता की किसानों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, बोलिए अत्याचार नहीं सहेंगे, किसानों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। विष्णुदेव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विष्णुदेव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम सभी किसानों का धान खरीदना होगा, उचित मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। बोलिए भारत माता की। चलिए, आज में उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान परमेश्वर भगत जी और यहाँ मंच पे उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हमारे जसपुर से आए अजय टोप्पो जी और इस निगरानी समिति के सदस्य पूर्व बीडीसी हमारे भैया सबीर अंसारी जी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे चाचा समीउल्लाह अंसारी जी और वरिष्ठ कांग्रेसी हम सभी के मार्गदर्शक रामधनी भगत जी और हमारे आस्था के सरपंच और बेंजोरा पंचायत के सरपंच मनीष भगत और अर्जुन मिंज और हमारे पीछे मंचासीन समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कांग्रेस जन, युवा नेता, सभी लोगों का मैं इस मंच से आप लोगों का हार्दिक नंदन और अभिनंदन करता हूं कि आज इस धान खरीदी केंद्र में यहाँ पे उपस्थित होकर के किसानों के हक का आवाज उठाने के लिए आप लोग इस मंच पर आए। मैं ब्लॉक कांग्रेस मनोरा और इस धान उपार्जन केंद्र आस्था पे आप सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ की सरकार का मुखिया जो हमारे ही जिले से आता है और उन्होंने जो देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसान बंधु जो अन्न उगाता है, खून पसीने से सींचता है, उसके साथ हमारे मुखिया का जो नीति है वो हमारे किसान विरोधी है। निश्चित तौर पे हमको जो एक उचित जो मूल्य मिलना चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को और करने को। आज हमको बिल्कुल पूरा एक प्रकार से वो एकदम ठग दिया गया है कि आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे।
परंतु आज के व्यवस्थित आज पूरे जसपुर जिले में जितने भी मंडी के सेंटर हैं वहां पे आप जैसे ही किसान बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी समस्याओं को सुन सके, हमारी समस्याओं को निदान कर सके, क्योंकि हम उनको 5 साल चुन के भेजे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस जिले का मुखिया हमारा प्रदेश का मुखिया है वो हमसे इतना किसान विरोधी नीति अपनाकर, चाहे रकबा घटाकर, चाहे बहुत सारी चीजें करके, वो हमको बिल्कुल ही एक प्रकार से वो दरकिनार कर दिया गया है, जो कि ये उचित नहीं है। साथियों, कहना बहुत है और बहुत सारे लोग हैं जो कि हम लोग को 3 जगह की तरफ से यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं सबको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के किसान जो आज धान खरीदी के लिए दर दर भटक रहा है, किसी का टोकन नहीं कट पा रहा है, किसी का रकबा नहीं दिखा रहा है और बहुत से किसान आज धान बेचने से वंचित हो जा रहे हैं। और इसी मुद्दा को लेकर के बहुत गंभीरता से कांग्रेस पार्टी आपकी समस्या को यहां से लेकर के रायपुर और दिल्ली तक पहुंचाना चाहती है। आप लोग आश्वस्त रहिए, आपके साथ कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है, किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है और अब भी किसानों को आगे ले चलने के लिए अपना जितना भी करना पड़े, जो करना पड़े, सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाना पड़े, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आएगी और आपकी समस्या को बुलंदी के साथ सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। और अगर इसके बावजूद सरकार अपनी मांग को, हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो ये चुनाव 5 साल के बाद आता है। 5 साल के बाद आप सभी किसान कमर कसिए। किसान गांव में निवास करता है। हमारे भारत देश में 80% किसान गांव में निवास करते हुए अपनी जीविका चला रहा है। अगर किसान ठान ले और अपनी मांग को पूरा नहीं करवा सकता है तो उसके लिए मौका आता है 5 साल। 5 साल के बाद हम लोग को कान खड़ा करके तैयार रहना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यही लोकतंत्र में यही आवाज, यही जनता की आवाज सरकार को सत्ता में बिठाती है या तो सत्ता से उखाड़ के फेंक सकती है। तो आप लोग, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जब भी किसानों की बात आती है, मजदूरों की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात आती है, तो बढ़ चढ़ करके आप लोग जागरूकता के साथ शामिल होइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हम आपके साथ हैं। मैं अब कार्यक्रम